गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीचर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, हम छठा चैप्टर विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट ख़त्म कर चुके हैं थ्योरी के रूप में। उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, तो आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं बुक के। उसके बाद हम सातवां चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन से आपको व्हाट्सएप पे सीट में मिल जाएंगे क्वेश्चन। यहाँ मैं उनका सॉल्यूशन करा रहा हूँ, क्वेश्चन आप वहाँ से देखना। जैसे हमारे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है किरचॉफ के प्रथम एवं द्वितीय नियम आधारित हैं। हमने पढ़े हैं किरचॉफ का जो पहला नियम और दूसरा नियम किस पे आधारित है। पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, और दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आवेश तथा ऊर्जा संरक्षण के नियमों पर आधारित है। देखो, दूसरा क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई परिपथ में ए एवं बी के मध्य विभवांतर होगा। तो ये डायग्राम दे रखा है। यहाँ से 2A धारा आ रही है 2 एम्पियर, ये R1 है, ये R2 है, ये R2 है और ये R1 है। यहाँ से 2 एम्पियर धारा निकल जाती है। इसने 2 पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ एक पॉइंट है A और एक यहाँ पॉइंट है B। क्वेश्चन में पूछा है कि A और B के मध्य विभवांतर कितना होगा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है R1 माइनस R2, दूसरा ऑप्शन है R2 माइनस R1, तीसरा ऑप्शन है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और चौथा ऑप्शन है 0। ये चार ऑप्शन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। यहाँ से 2 एम्पियर धारा जा रही है, ये R1 है और ये R2 है। अब यदि हम ये मान लें कि 2 एम्पियर इन दोनों में आधी आधी बढ़ जाती, क्यों यहाँ से 2 एम्पियर जा रही है, यहाँ भी 2 एम्पियर निकल आएगी। यदि हम देखें तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ऊपर कुल प्रतिरोध का मान कितना आएगा R1 प्लस R2, और नीचे भी यदि हम कुल प्रतिरोध देखें तो कितना आएगा R1 प्लस R2, क्यों ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि R1 प्लस R2 ऊपर प्रतिरोध जा रहा है, R1 प्लस R2 यहाँ से प्रतिरोध जा रहा है। तो कुल प्रतिरोध समान होने से धारा भी समान बटेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, यहाँ भी 1 एम्पियर धारा जाएगी और इस वाले में भी 1 एम्पियर धारा जाएगी। यानी यहाँ यदि हम कोई C बिंदु मान ले तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर आएगा वो कितना आएगा, VA माइनस VC हम करेंगे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, और VC माइनस VB यहाँ से निकाल सकते हैं। दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर, हमें VA माइनस VB निकालना है। तो देखो, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ धारा 1 एम्पियर है। यदि VAC हम ज्ञात करें तो VAC आ जाएगा I का मान 1 है, R का मान R1 है, यानी R1 के इक्वल। और ऐसे ही VBC यदि हम ज्ञात करें तो वो भी I इंटू R2 के बराबर, क्यों I का मान 1 एम्पियर है दोनों में। तो देखो, VAC और VBC, एक R1 आ रहा है, एक R2 आ रहा है। हमें इन दोनों के मध्य विभवांतर निकालना है, यानी हमें निकालना है VA माइनस VB। C बिंदु दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे VA माइनस VC, फिर माइनस VB माइनस VC। तो यहाँ से देखो, VAC का मान R1 है और VBC का मान R2 है, तो VA का मान R1 माइनस VB का मान R2। तो आंसर आ जाएगा हमारा R1 माइनस R2, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन में इन दोनों के बीच में अंतर पूछा था, तो R1 माइनस R2 पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो 1 एम्पियर धारा पता चलते ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में I का मान होगा। एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ से 5 एम्पियर धारा आ रही है, यहाँ से 4 एम्पियर धारा है, यहाँ से 2 एम्पियर धारा है, और नीचे 4 एम्पियर धारा जा रही है। इधर है I। इस I का मान बताना है। तो देखो, एक संधि बिंदु हो गया
और हमने किरचॉफ का पहला नियम जब पढ़ा था, संधि का नियम, तो उसमें देखा था किसी संधि पे आने वाली धारा वहाँ से जाने वाली धारा के बराबर होगी। यानी यहाँ हम देखें आने वाली धारा है 5 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, और यहाँ से जाने वाली धारा है 4 एम्पियर और आई। ये 4 एम्पियर से 4 एम्पियर कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 और 2 7, यानी आई का मान कितना आ जाएगा 7 एम्पियर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाता है। ध्यान रखना है यहाँ से आने वाली धारा यहाँ से जाने वाली धाराओं के इक्वल होंगी, बराबर होंगी। नेक्स्ट देखो, चौथा क्वेश्चन दे रखा है, व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी व धारामापी की स्थितियां परस्पर परिवर्तित कर दी जाए तो नई संतुलन स्थिति होगी। अपरिवर्तित रहेगी, परिवर्तित होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता, बदल भी सकती है और नहीं भी है। धारामापी व बैटरी के प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। तो देखो व्हीटस्टोन सेतु जब हमने बनाया था, ये था व्हीटस्टोन सेतु। इसमें हमने यहाँ लगाई थी बैटरी और कुंजी, और यहाँ लगाया था एक धारामापी और दूसरी कुंजी। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस बैटरी और गैल्वेनोमीटर को यदि बदल दें तो संतुलन लंबाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो इनको यहाँ से बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो संतुलन लंबाई है, पहले ए बी, ए ये वाला बी, ये सी और ये डी, बी और डी पॉइंट सम विभव पे आ रहे थे। यदि हम यहाँ पे तो लगा दें गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे जोड़ दें हम बैटरी को, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संतुलन लंबाई है वो अब बी और डी की बजाय ए और सी पे आ जाएगी, लेकिन उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। ये बी बिंदु है और ये ए बिंदु है। 8 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 3 ओम, इनको एक बैटरी से जोड़ रखा है। यहाँ है 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी। ये धारा का निशान दे रखा है ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसमें ए और बी बिंदुओं के मध्य विभवांतर पूछा है। तो देखो इसके दो तरीके करने के। सबसे पहले हम यहाँ पे 8 और 6 यहाँ का प्रतिरोध निकाल ले, 14 ओम, और नीचे 4 और 3 6 7 ओम, यानी ये दोनों प्रतिरोध आ गए। इस ऊपर वाले में जा रहे हैं 14 ओम प्रतिरोध है और नीचे वाले में जा रहा है 7 ओम प्रतिरोध है, क्यों दोनों श्रेणी क्रम में। 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखा है इनको, तो यहाँ से हम धारा का मान निकाल सकते हैं और प्रत्येक प्रतिरोध में धारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उससे बढ़िया है यहाँ पे देखो, यदि हम इसको व्हीटस्टोन सेतु माने जैसे एक लाइन यहाँ बना दे तो ये P/Q बराबर R/S बन जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट आप अप्लाई कर दो, P/Q बराबर R/S आ रहा है क्या, 8/6 बराबर 4/3। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 4/3 आ जाएगा 2 से। तो 4/3 बराबर 4/3, इसका मतलब ये दोनों सम विभव पे हैं और सम विभव पे होंगे, तो VA माइनस VB बराबर कितना आ जाएगा 0। यानी क्वेश्चन में ए और बी के मध्य विभवांतर पूछा था, उसका आंसर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 0। तो या तो आप धारा कैलकुलेट करके ज्ञात कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, या आप डायरेक्ट व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत अप्लाई करके P/Q बराबर R/S। यदि ये नहीं होता तो फिर हमें धारा कैलकुलेट करनी पड़ती, ए और बी पे विभव निकालना पड़ता, फिर VA माइनस VB करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत काम कर रहा है, तो डायरेक्ट हमने अप्लाई कर दिया VA माइनस VB बराबर 0, क्योंकि ये बीच वाली भुजाएं सम विभव पे रहती है। इन बिंदुओं के मध्य आप कोई भी रेखा ले लो, यहाँ पे वो सम विभव रेखा ही हो, उसके दोनों बिंदु सम विभव पे होंगे और उनके बीच में विभवांतर निकालेंगे, वो कितना आएगा 0। तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
यहाँ R1 है 1 ओम, R2 है 2 ओम, ये इनका आंतरिक प्रतिरोध है। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ का प्रतिरोध है 5 ओम। इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित है, धारा की दिशा क्वेश्चन में दे रखी है। I का मान ये हमें परिपथ में बताना है, यानी यहाँ मान ले कि धारा I है, तो इस I का मान कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें निकालना है। तो देखो इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा सकते हैं, लूप का नियम। हम मान लो इसमें लूप ऐसे मान लेते हैं, लूप ऐसे मान लेते हैं हम इस क्वेश्चन में, लूप ऐसे। तो लूप देखो समीशन IR बराबर V, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो पहले जितने भी प्रतिरोध है उनके स्रोत पे फॉर्मूला लगाएंगे, उनको V के बराबर कर देंगे। यहाँ 2 बैटरी आ रही है, ये इसका माइनस है, ये प्लस है, ये इसका प्लस है, ये माइनस है। 2 बैटरियाँ और 3 प्रतिरोध, क्यों ये आंतरिक प्रतिरोध है इनके 1 ओम 2 ओम, कुछ एक ही प्रतिरोध नहीं मानेंगे उस क्वेश्चन में। आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है, इस बैटरी का 1 ओम है, इसका 2 ओम है, और यहाँ 5 ओम है। तो देखो यदि हम ऐसे चलें तो देखो सबसे पहले जो इस तरफ आ रहे हैं, हमारा लूप इस तरफ है और धारा इस तरफ है, यानी तीनों प्रतिरोधों में माइनस आ जाएगा, माइनस I इंटू 1, फिर माइनस। अब इस प्रतिरोध के लिए हम देखेंगे तो सॉरी यहाँ से चल रहे हैं, इस बिंदु से हम ABCD मान लेते हैं, ABCD जो हमारा लूप है वो चल रहा है ABCDA। हम ऐसे आ रहे हैं, सबसे पहले ये आएगा, इसमें धारा ऐसे आ रही है, हम इधर चल रहे हैं, तो प्रतिरोध में धारा और धारा की दिशा, प्रतिरोध हम ऐसे जा रहे हैं और धारा ऐसे आ रही है, विपरीत है, दोनों विपरीत है तो माइनस आ गया। इस वाले में विपरीत रहेगा, यानी I इंटू 2। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ भी देखो लूप ऐसे आ रहा है ABCD और धारा ऐसे जा रही है, तो ये भी -5 I इंटू 5 इक्वल टू। अब देखते हैं प्रतिरोध, और प्रतिरोध देखो कैसे होगा, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो इसमें हमें अब क्या करना है, इसमें क्या करना है हमें, ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। तो शुरुआत में देखो लूप हमारा ऐसे है, तो ये तो प्लस में आ जाएगा 2 वोल्ट, और ये माइनस में आ जाएगा -4 वोल्ट। यहाँ से जोड़ें 5 6 7 8, -8 I बराबर -2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से I बराबर आ जाएगा 2/8, यानी 1/4, यानी 0.25 एम्पियर। ये धारा का माना जाता है। यानी लूप का नियम हमें लगाना है सिंपल सा, कि जिस तरफ हम जा रहे हैं उसके विपरीत जा रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, लूप जा रहा है उसके विपरीत। और वोल्टेज हमें पता है A से B पे जाएंगे, तो यदि ऊपर जा रहे हैं हम, यानी माइनस से प्लस जा रहे हैं तो वोल्टेज प्लस में लेते हैं, और प्लस से माइनस जाएंगे तो वोल्टेज माइनस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विभवमापी विभवांतर मापने का ऐसा उपकरण है जिसका प्रतिरोध, तो विभवमापी विभव मापते समय जो धारा है वो शून्य विक्षेप के सिद्धांत पे काम करता है, यानी उसका जो प्रतिरोध है वो अनंत माना जाएगा। क्यों इसमें ऑप्शन दे रखा है, शून्य होता है, अनंत होता है, निश्चित होता है, बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर आएगा अनंत होता है, क्योंकि उस समय कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, उसका मतलब प्रतिरोध क्या है, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवमापी की सहायता से निम्न में से किस राशि को नहीं मापा जा सकता। तो देखो सेल का विद्युत वाहक बल माप सकते हैं, प्रतिरोध भी माप सकते हैं, विद्युत धारा भी माप सकते हैं, तीनों अनुप्रयोग हमने किए हैं। केवल धारिता और स्वप्रेरकत्व को हम विभवमापी से नहीं माप सकते, तो इसका ऑप्शन भी सही आ जाएगा, धारिता एवं स्वप्रेरकत्व। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र में गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप के साथ मीटर सेतु की प्रायोगिक व्यवस्था बताई गई है, अज्ञात प्रतिरोध R का मान बताना है। यानी देखो एक डायग्राम ही दे रखा है, यहाँ दे रखा है 55 ओम मीटर सेतु में, और यहाँ अज्ञात प्रतिरोध है R। ये मीटर सेतु का वायर है, यहाँ संतुलन लंबाई हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। हमें R का मान बताना है, तो सीधा ही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन स्थिति क्वेश्चन ने बोल रखा है, इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, P/Q बराबर R/S, यानी 55/R बराबर, देखो 20 टोटल कितनी होती है 100, तो 20/80। यहाँ से हमें R का मान कैलकुलेट करना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 आ गया है। तो देखो यहाँ से R कितना आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो 55 इंटू 4 के इक्वल आ जाएगा, क्यों 1 का भाग लगेगा, तो ये आ गया 220 ओम। आर का मान कितना आ जाएगा 220 ओम। तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखना है कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। जब R और S का मान हम लेंगे यहाँ पे, ये इनको आप 20 को P मान सकते हो, इसको Q मान सकते हो, ये R हो जाएगा ये S। तो ऐसे रेशियो ये लेना है P अपॉन Q R अपॉन S। जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू पुट कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। तो आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवमापी के तार के प्रतिरोध का प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। तो देखो प्रतिरोध ताप गुणांक विभवमापी के तार का जो रहता है प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा, वो कम रहना चाहिए जिससे तार जल्दी गर्म ना हो, और इसकी प्रतिरोधकता रो है वो अधिक रहनी चाहिए जिससे अच्छा प्रतिरोध उत्पन्न करे। तो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान कम रहना चाहिए। तो ऑप्शन है उच्च, कम, नगण्य, अनंत। तो नगण्य मानो कि नगण्य होना चाहिए, बहुत कम रहना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का संतुलन लंबाई के रूप में सूत्र होता है L1 L2, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है। तो फॉर्मूला हमें पता है कि आंतरिक प्रतिरोध का R बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। तो डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका हम कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां दे रखा है, विभवमापी के प्रयोग में ई विद्युत वाहक बल का एक सेल L लंबाई पर संतुलित होता है। दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल भी E है, प्रथम सेल के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, नई संतुलन लंबाई होगी। देखो ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ये मान लो विभवमापी प्राथमिक परिपथ प्लस माइनस, ये कुंजी के धारा नियंत्रक RH, ये सिरा A और ये सिरा B। अब यहाँ एक सेल जोड़ रखा है, वो गैल्वेनोमीटर से जुड़ेगा, गैल्वेनोमीटर G से, और यहाँ जो कि J आती है। इस सेल का विद्युत वाहक बल E है। अब इस सेल के लिए संतुलन लंबाई वो आती है L। कितनी आती है संतुलन लंबाई L। अब बोला गया है कि इस सेल के समांतर क्रम में एक E सेल और जोड़ देते हैं हम, ये गैल्वेनोमीटर मान लो इसके साथ भी, या इसको डायरेक्ट इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, इस गैल्वेनोमीटर से एक ई सेल और हम जोड़ दें, ई विद्युत वाहक बल का सेल। तो संतुलन लंबाई पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में जो विभव है, विभव या विद्युत वाहक बल, वो रहता है एक समान, और विभव और ये यदि नहीं बदलेगा, विद्युत वाहक बल समान रहेगा, तो संतुलन लंबाई भी क्या रहेगी, समान। तो समांतर क्रम में आप कितनी भी बैटरियां जोड़ दो, संतुलन लंबाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी संतुलन लंबाई क्या रहेगी, L ही होगी संतुलन लंबाई। तो इसका आंसर बी हो जाएगा L। इसमें देखो लास्ट क्वेश्चन है, एक विभवमापी में 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक सेल 2.20 मीटर पर संतुलित होता है। एक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर दे रखा है 95 सेंटीमीटर संतुलित होता है। तो एक वोल्ट मीटर का विभवांतर 0.5 वोल्ट पड़ता है। तो वोल्ट मीटर की पाठ्यांक त्रुटि होगी, यानी वोल्ट मीटर का जो हमने अंश शोधन पढ़ा था उसके ऊपर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर के अंश शोधन के ऊपर। तो देखो हम जानते हैं कि विभवमापी में 1.1 विद्युत वाहक बल का मानक सेल 2.20 मीटर पर संतुलित होता है। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था मानक सेल के लिए, Vs बराबर XL। तो X बराबर क्या आ जाएगा, Vs अपॉन L। यह Vs विद्युत वाहक बल का मान दे रखा है 1.1 और संतुलन लंबाई दे रखी है 2.2। तो इसको कैंसिल आउट करें, यानी 1/2 आ जाएगा x का मान। x का मान कितना आ जाएगा, 1/2। ये पहले जानकारी दे रखी उससे निकाल सकते हैं। अब एक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर 95 सेंटीमीटर पर संतुलित होता है, और एक वोल्ट मीटर है वो 0.5 रीडिंग पड़ता है। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होगा। तो देखो हमें सबसे पहले क्या करना है कि उस विभवमापी द्वारा मापा गया विभवांतर V निकालना होगा XL से। x का मान हमारे पास है 1/2, L दे रखा है 95 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लेंगे, ध्यान रखना मीटर में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 95/100। इसको हम सोल्व कर सकते हैं भाई, इसको 2 से आप कर लो, ये कितना आ जाएगा,
42.5 सॉरी 44.5 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 4 7 47 47.5। फिर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.475 आ जाएगा लगभग ही 0.475। अब देखो हमारे पास v का मान आ गया। क्वेश्चन में हमें जो v डैश दे रखा है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक दे रखा है, वो दे रखा है 0.5 वोल्ट। तो आपको डेल्टा v निकालना है। डेल्टा v हमने देखा है कितना होता है, v माइनस वी डैश। तो यहाँ से आप निकाल लो 0.475 माइनस वी डैश 0.5। तो इसका जो आप आंसर देखोगे वो आ जाएगा -0.025 वोल्ट। यानी जो विभव मापी के ऊपर वोल्टमीटर का आंसर शोधन था उसके ऊपर क्वेश्चन था। पहले आप विभव प्रवणता 1/2 निकालो, फिर संतुलन लंबाई हमें दे रखी है, x का मान पता है, तो विभव मापी द्वारा वोल्ट आ जाती है 0.475 वोल्ट। वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें पता है जो दे रखी है, तो हम त्रुटि निकाल सकते हैं। डेल्टा वी बराबर वी माइनस वी डैश 0.475 माइनस 0.5, तो ये आ गई -0.025 वोल्ट। ये आ जाती है वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बुक में दे रखे हैं। इसके अलावा देखो आंकिक प्रश्न जितने भी हैं वो हम जो रेगुलर क्लास चलेगी उसमें क्लास में सारे डिस्कस करेंगे। आप अपने स्तर पे सारे क्वेश्चंस देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।